अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बस आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। बहुत टाइम से, बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन लिटरली मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ये बात कहने की। या मतलब मैं ख़ुद अपने आप को देख के भी ये बात नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा और बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। करना ज़रूरी भी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं व्लॉग करती हूँ और जो लोग देखते हैं व्लॉग वो ऑब्वियसली शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिकॉज़ इन्वायरमेंट चेंज है, घर चेंज है। और ज़ाहिर सी बात है सबको पता था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और बेबी होने वाला था, जो कि अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। नज़र इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज़ वो अब हमारे साथ है ही नहीं। और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से भी ऊपर हो चुके हैं। तो अब मैं जाके मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा हुई है कि मैं ये बात यहाँ पे बोल सकूँ, वरना मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, बहुत दफ़ा वीडियो बनाई भी, लेकिन मैं वो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि लिटरली मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं पैदा हो रही थी। तो बस अभी भी मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी, ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर बहुत लंबी हो जाती है बात, और बोलते बोलते मैं पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू हो जाती हूँ, मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आती। तो बस हुआ ऐसे था कि 26 फरवरी को मुझे अर्ली लेबर पेन्स स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मेरी इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी। 26 को मेरा सी सेक्शन हुआ, लेकिन जो मेरी बेबी गर्ल थी और वो मतलब वैसे तो ठीक थी, कंप्लीट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसके लंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक थे। वैसे तो उसको ऑक्सीजन में रखा, नेक्स्ट डे हम लोगों ने उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, लेकिन बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही थी कि वो सिर्फ़ एक रात के लिए इस दुनिया में आई और अगले दिन सुबह में उसकी डेथ हो गई। और बस इस तरह से एकदम ही हमारी जो लाइफ है ना, वो कहने के बिल्कुल डाउन होके रह गई। सब कुछ ख़त्म हो गया। बिल्कुल 8 मंथ्स कंप्लीट हुए थे मेरे। इतनी अच्छी मेरी प्रेगनेंसी गई, कोई सच मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन अचानक से क्यों लेबर पेन स्टार्ट हो गई उसकी वजह मुझे भी समझ नहीं आई। सब कुछ नॉर्मल था, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी। इवन जब मैं उस दिन अपना नॉर्मल चेकअप करवाने गई थी, कोई हम लोग इस तैयारी के साथ नहीं गए थे कि मेरी उसी दिन डिलीवरी हो जाएगी ना। मैं अपना हॉस्पिटल बैग अभी पैक भी नहीं किया था, अभी तो मैंने शॉपिंग उसके लिए स्टार्ट की थी, बिकॉज़ अभी तो टाइम था, 1 मंथ का टाइम था। मेरी 25 मार्च की ड्यू डेट थी। सबसे पहले तो मेरी अप्रैल की ड्यू डेट थी, 17 अप्रैल। वो होते होते 25 मार्च की हो गई, एंड वो उससे भी 1 मंथ पहले ही मुझे जो है वो पेन्स स्टार्ट हो गई। तो वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी डॉक्टर के पास कभी कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली, हमेशा सब कुछ नॉर्मल होता था। उस दिन भी मेरा अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल है, फीटल मूवमेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन ये है कि क्योंकि मुझे लेबर पेन तो स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी सी स्पॉटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, यूट्रस ओपन हो गई थी, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा आज आप अभी और इसी बस एडमिट होंगी और रात को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सुबह में आऊँगी और आपका सी सेक्शन करूँगी। तो डॉक्टर के जाने के बाद जब मेरी सीटीजी हुई तो उसमें बेबी की जो हार्ट बीट है वो यानी कि स्टेबल नहीं आ रही थी, या बहुत ऊपर या बहुत नीचे थी। तो जो नर्सेज हैं उन्होंने फ़ौरन से डॉक्टर को बुलाया कि अभी ही सी सेक्शन करना पड़ेगा, बेबी के लिए बहुत रिस्क है। लेकिन वो करने के बाद भी जो है ना, बस यही है कि हालांकि डेक्सा के इंजेक्शंस होते हैं बेबी के लंग्स मैच्योर करने वाले, वो भी 1 वीक पहले मैं लगवा चुकी थी डॉक्टर के कहने पे। 2 इंजेक्शंस होते हैं जो बेबी के लंग्स मैच्योर करते हैं इन केस कि अगर जल्दी करनी पड़ जाए डिलीवरी। लेकिन बस वही बात है कि कोई कहता है नज़र लग गई, कोई क्या, हर किसी की अपनी बात होती है। लेकिन मैंने बस इसी बात पे भरोसा किया हुआ है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसकी मर्ज़ी से ही वो आई थी इस दुनिया में, और बस अल्लाह की मर्ज़ी से ही वो चली गई है और हमें उसी की रज़ा में राज़ी रहना है। बस इसी बात से मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। लेकिन अल्लाह का ये भी बहुत लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है इस टाइम में। मुझे बहुत बड़ा अगर दुख दिया है तो लिटरली मुझे सब्र भी बहुत दिया अल्लाह ताला ने। मतलब ज़ाहिर बात है कुछ टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, कुछ समझ नहीं आती थी। अभी भी ऐसा ही है, देखने में मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती हूँ, लेकिन जो इंटरनली और मेंटली मेरी हालत है वो मैं ही जानती हूँ। मैं मतलब किसी के सामने मैं ज़ाहिर नहीं करती कि मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ, या हर वक्त मेरे दिमाग में यही सोच होती है, उसी की याद होती है, हर चीज़ में मैं उसको याद करती हूँ।
रमज़ान भी ऐसे गुजरा। मैंने व्लॉग्स बनाए थे कुछ रमज़ान में, लेकिन वही बात है मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ना मेरी डाउन हुई हुई थी, बिल्कुल एक फ़्लो टूट गया था, कोई मोटिवेशन ही नहीं रही थी। पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आती थी कि अब मैं व्लॉग्स बनाऊँ भी या नहीं बनाऊँ या मैं क्या करूँ। ऐसा मुझे हो गया था कि मुझसे लोगों को फ़ेस नहीं किया जाता था, अजीब सी मतलब मैं हो गई थी। ज़ाहिर बात है फ़र्स्ट टाइम लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। एक मेरी अम्मी का टाइम था जब उनकी डेथ हुई, और उसके बाद ये 2 गम जो है ना मेरी लाइफ के सबसे बड़े हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक औलाद थी पहले से, तो उसको देख के बहुत हिम्मत आती थी। उसी की वजह से कह लें कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल है, वरना मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता अकेली हूँ ना, बिल्कुल अकेला मरना मैंने हो जाना था अगर अमल मेरे साथ ना होती। और बस हुआ तो सी सेक्शन ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी रिकवर हो गई उससे भी मैं, और अब बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ईद पे मैंने व्लॉग्स स्टार्ट किए, अमल की बर्थडे थी तो मैंने वहाँ से बनाना शुरू किया। मैंने वो 2 व्लॉग्स तो लगा दिए इसी तरह, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ भी बताना लोगों को ज़रूरी थी, क्योंकि जो तो मेरे करीब के लोग थे उन्होंने तो व्हाट्सएप स्टेटस पे देख लिया था, पहले ही सबको पता था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता बिल्कुल इस बारे में, जिनको ये तो पता था ऑब्वियसली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अब बेबी का नहीं पता था, तो ये बतानी बात ज़रूरी थी। बस बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे और ज़्यादा सब्र दे। अल्लाह का जितना भी, वैसे तो मैं शुक्र करूँ कम है कि उसने मुझे बहुत संभाला है, वरना मुझे ऐसा लगता था मैं मतलब नहीं अपने आप को संभाल सकूँगी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा है तो याद तो अभी भी आती है, हर चीज़ में याद होती है, सुबह शाम दिन रात उसकी सोचें होती हैं मेरे दिमाग में, मैं वो टाइम याद करती हूँ बहुत ज़्यादा। बट इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई यकीनन बेहतरी होगी, मेरी बेटी के लिए भी, हमारे लिए भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। और बेशक अल्लाह ताला जो है ना वो अपने बंदों पे इससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। बस मैंने अपने आप को बहुत तसल्ली दी है, बहुत संभाला है। सदाम ने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है, उसने मुझे दोबारा बहुत मोटिवेट भी किया कि नहीं व्लॉग्स तुम बनाओ, तुम करो। तो बस मैंने दोबारा से यहाँ पे फिर स्टार्ट किया। बीच में इतने दिन मैं इसीलिए गायब रही, तो एक दो कुछ लोगों ने पूछा भी मुझे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, इंस्टा पे मुझे मैसेज आया, तो फिर मुझे हुआ कि हाँ यार, जो देखते हैं चाहे 300-400 लोग ही देखते हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ देखते तो हैं ना, उनको भी बताना जो है वो ज़रूरी है। तो बस ये सारा सीन था। और हाँ, बाकी जहाँ तक घर की बात है तो वो हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं दोबारा से, हम लोग अपने पुराने घर में आ चुके हैं, यानी कि इन लॉज़ वाला जो घर था। लेकिन अब ये है कि इन लॉज़ ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं और हम लोग नीचे वाले पोर्शन में होते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने शिफ्ट नीचे के पोर्शन में ही होना था, लेकिन उस टाइम पे हमें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ये पोर्शन इतनी जल्दी खाली हो जाएगा। उस टाइम पे ऐसा कोई सीन नहीं था, तो जिसकी वजह से हमें उस टाइम ज़रूरत थी, हम लोगों ने रेंट पे ले लिया अलग पोर्शन। और जब हमने रेंट पे लिया उसके तकरीबन 1 मंथ बाद ही ये हमें पता चला कि जी ये लोग भी जो नीचे किराएदार हैं वो खाली करके जा रहे हैं। तो लेकिन उन्हें भी जाते जाते ऑब्वियसली 2-3 मंथ लग गए, तो रमज़ान से कह लें कि बिल्कुल 2-3 दिन पहले खाली हुआ। और हमने भी फटाफट जल्दी जल्दी रमज़ान से पहले पहले शिफ्टिंग की, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान से 2-3 दिन पहले हम लोग यहाँ वापस अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में आ गए, रेंट वाले घर से होके अपने घर में आ गए। अब वो ऑब्वियसली फ़र्क है, थोड़ा डिफरेंस है। वो न्यू बना हुआ था, ये पुराना बना हुआ है। मैं आप लोगों के लिए एक खाली घर का टूर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी मैं इसी व्लॉग में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख लें कि जब ये घर खाली था तो कैसा था। और अब दोबारा से मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें अभी जितनी सेटिंग हो चुकी है उतना टूर मैं दे दूँगी। बाकी अब आपको पता है कि साथ साथ तो चलती ही रहेगी सेटिंग जितनी भी है, और जो भी रेनोवेशंस वगैरह हम करवाएंगे वो भी साथ साथ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी व्लॉग्स में। और बस मैंने कहा ये बात मैंने बतानी है, मैं किसी तरह बता दूँ, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही थी ये बात बोलने की। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक काम मैं कर रही हूँ, लोग हैं, तो मैं इतनी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती थी किसी को भी कि पहले मैं प्रेग्नेंट थी और अब अचानक से मतलब मैं नहीं हूँ और बेबी भी नहीं है, तो इसलिए लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, घर भी चेंज है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी डिटेल मुझे बता देनी चाहिए। और बस ये सीन है सारा। तो बाकी आप लोग देखें आगे का व्लॉग, और इंशाल्लाह अब उसी तरह से रेगुलर व्लॉग्स भी मैं डालती रहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्लॉग्स को लाइक किया करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और बाकी आप लोग देखें आगे का व्लॉग।
अब जी हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं अपनी पैकिंग इस होम से दूसरे होम के लिए। और सबसे पहले हम लोग कबर्ड्स खाली कर रहे हैं। और ये बैग्स मैंने मंगवाए थे पिछली दफ़ा जब हम पैकिंग करने लगे थे। एक ये है 4 का पैक था, तो ये काफ़ी काम आ गए थे। इसमें हमारे सारे कपड़े वगैरह आ गए थे, तो दोबारा से इन्हीं में पैक करने लगे हैं हम लोग कपड़े। आज हमारी चल रही है शिफ्टिंग, सामान उठा रहे हैं हम लोग, सारी पैकिंग वगैरह हो रही है। चलें जी, आपको अब हम अपने फ़ाइनल होम का टूर करवाते हैं। आज हम लोग आए थे सफाई करवाने। ये हमारा गेट है। अमल उल्टे काम नहीं करो, कपड़े गीले हो जाएंगे। अभी हमने वॉश करवाया है। ये हमारा कार पोर्च है। ये हमारी ऊपर की सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये हमारा नीचे का है। यहाँ से एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले हमारा लाउंज है, टीवी लाउंज। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर भी है इस तरह से। ये लाउंज है। किचन की लाइट्स ऑन करो सदाम। फिर लाउंज से इस तरफ जाते हैं तो ये है ड्राइंग रूम। इसका बाहर से भी इसकी एंट्रेंस है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह रेनोवेशन करवाएंगे। किचन ये है इसका, और किचन तो खैर हमने पूरा ही चेंज कर देना है इंशाल्लाह। ये इसका किचन है। ये इसकी कैबिनेट्स वगैरह ज़ाहिर है इधर ज़रा पुराना काम हुआ हुआ है, तो इसलिए ये पहले की बनी हुई है। इंशाल्लाह हम इसे न्यू कैबिनेट्स बनवाएंगे। तो देख, ये किचन है। और ये फर्स्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ये माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा है, 7.5 मरले का है। जिसमें हम अभी रह रहे थे वो तकरीबन आई थिंक 6 साढ़े 6 मरले का है, तो ये उससे बड़ा है। ये थोड़ी अभी पेंट वगैरह भी ख़राब हुआ हुआ है, सेम भी आई हुई है। इंशाल्लाह अभी पेंट स्टार्ट करवाएंगे, शिफ्टिंग के बाद ही स्टार्ट करवाएंगे, साथ साथ होता रहेगा। ये इस बेडरूम की कबर्ड्स हैं। ये वॉशरूम है इसका। ये वॉशरूम्स भी प्लान है रेनोवेट करवाने का। और ये सेकंड बेडरूम है। जो ऊपर हमने लिया हुआ था वो ये वाला बेडरूम था। अब हम दूसरा लेंगे बड़ा। लाइट किधर है इसकी? ये है। ये सेकंड है। अच्छा, और ये इसका वॉशरूम है। ये इसका वॉशरूम है। और यहाँ से पीछे गैलरी का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े की भी काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई थी, तो ये शीट्स वगैरह लगवाई थी। हमारे 1 मिनट अभी टेम्परेरी। ये हमारी पीछे की गैलरी है। बेटा 1 मिनट पीछे हो जाए। ये इस तरह बड़ी सी है। ये काफ़ी दीवारें शिवारें ख़राब हुई भी हैं। अब हम ख़ुद ही सेट करवाएंगे, बिकॉज़ अब ये हमारा अपना घर है माशाल्लाह से। तो जो भी करवाएंगे ना काम, हमें पता होगा अपने लिए करवा रहे हैं। ये इसकी कबर्ड्स। ये जी रियो आज बेचारा जा रहा है वापस। इसको हम सेल करें। आप लोगों ने तो छोटा सा बच्चा ही देखा था। ये देखें अभी माशाल्लाह से जो है ना कितना बड़ा हो गया। और अभी सिर्फ 1-2 महीने का है ये। अब 4 महीने का है। 4 महीने का है, लेकिन अभी इसकी और भी काफ़ी ग्रोथ होनी है। लेकिन ना ये बस हमसे अब संभाला ही नहीं जा रहा, तंग बहुत करता है और फिर इसका गंद भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसको अब संभाल ही नहीं सके, इसलिए हम इसे करने लगे हैं सेल। बाय बाय रियो, बाय बाय। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ना बस मजबूरी है। चलो अमल आप भी उठा लो इसे। पंजे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ईद हो गई है ख़त्म। आज से फिर वही
पुरानी रूटीन अपने घर की शुरू। ईद के तीनों दिन जो है वो बाहर से ही खाना पीना चल रहा था। मैंने कुछ भी नहीं बनाया ईद पे घर में, तो बस अभी अभी मैंने चिकन कढ़ाई बना के मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। हमारी चिकन कढ़ाई मज़ेदार, अभी अभी बस मैंने चूल्हा बंद किया, ये रेडी हुई है। ये जी आटा भी ख़त्म हुआ है, गूंदा हुआ, तो वो भी ईद गुजर की ज़ाहिर है ऐसे ही। एक तो नाश्ता करने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता था, पराठे वराठे खाने का ना। रमज़ान की ऐसी रूटीन बनी हुई होती है कि बस रमज़ान के फ़ौरन बाद ना सही से भूख लग रही होती है, नाश्ता तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता है। तो अभी भी मतलब शाम हुई है, शाम को मैंने बनाया नाश्ता, हमने चाय के साथ ऐसे ही बिस्किट वगैरह खा के किया है। अभी कढ़ाई की खुशबू से सदाम को भूख लग गई है और कह रहे मुझे रोटी बना के दो, तो मैं पहले आटा गूँध लेती हूँ। आटा डाल दिया है, अब डाल रहे हैं हम इसमें पानी, थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बस अब इसका कवर लगाते हैं, ऐसे इसका स्विच लगाते हैं। और वैसे तो 5 मिनट्स की तक की इसमें ऑप्शन होती है, लेकिन मैं 4 मिनट्स तक ही करती हूँ। 4 मिनट्स में गूंद जाता है आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारा अच्छा सा सॉफ्ट सा जो आटा है ना वो रेडी हो गया है। इसको मैं बाहर निकालती हूँ। ये इस तरह से इसके अंदर सिल्वर का बर्तन होता है जिसमें आटा गूंथता है, ये हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा भी आटा नीचे भी चला जाता है, इसको मैं क्लीन करूँगी। और ये हमारा आटा गूंथ के इसको मैं शिफ्ट करती हूँ बाउल में। हाँ जी, तो ये अब हम लोग बना रहे हैं रोटी। आटा बहुत अच्छा आज गूंथा गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल परफेक्ट। माशाल्लाह, ये चेक करें जी, सदाम को लगता है बहुत भूख लगी हुई है। रोटी भी उसकी फूल गई है। वेरी नाइस। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है भाई आज तो, ब्यूटीफुल वेदर, बारिश हो रही है माशाल्लाह। रहमतों वाली बारिश हो बस। ये जी सदाम के तोतों के बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। एक पेयर यहाँ पे है, और कौन कौन से हैं जी, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। इधर कौन से हैं नज़र नहीं आ रहे। ये एक ही है। अच्छा, एक ही। में भी बच्चे दिए। अभी जी हम इम्तियाज़ आ गए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। थोड़ी सी तनी, अल्लाह करे थोड़ी, वो ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी करते करते। रमज़ान के बाद से अभी हम लोग आए हैं, अब ज़रूरत पड़ी थी कुछ। क्या कर रही हो?
तुम लोग इधर ग्रोसरी करने आते हो या पार्टी करने आते हो? ये देखो जरा, फ्री में मिल जाती है, जल्दी जल्दी पी के आप इधर जाके चले जाएं। फ्री में नहीं मिलता कुछ भी, ठीक है? इनका बिल भी पे करना होता है। हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो एक्सक्यूज़ मी मैम, हेलो एक्सक्यूज़ मी, कौन सी पार्टी चल रही है आपकी यहाँ पे? ये चिप्स और जूस और उससे पहले वो फ्रूटेला, पार्टी करने आती हो इधर हैं? पार्टी करने आती हो? बताओ ज़रा। फुल पार्टी चल रही होती है इसकी तो। ये हो गई है जी हमारी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत और अब तो हम आज आए भी ज़रा लेट थे, वो देखे बंद कर दिया डोर इन्होंने, लेकिन शुक्र है हमने ग्रॉसरी कर ली है अपनी कंप्लीट।